हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे जो आज आपकी सुनवाई लगी हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष की स्थितियां बन रही हैं, पिछली सुनवाई के आदेश में क्या निष्कर्ष निकल कर आया था, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, यहाँ पर जानेंगे आज की सुनवाई लगभग कितने बजे आपकी सूचीबद्ध है। तो जैसा कि साथियों पिछले आदेश में स्पष्ट कर दिया गया था, इस केस की सुनवाई जो है 2:15 से होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे केस के स्टेटस में तो स्पष्ट हो रहा है, आज की डेट मेंशन की गई है और सीरियल नंबर 24 पर केस को सूचीबद्ध किया गया है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं डेट 2:15, जो डेट आपकी 24/4/2024 यानी आज 2:15 से केस की सुनवाई होगी। अब चलिए साथियों जानते हैं जो पिछला आदेश आया था उसमें क्या कुछ स्पष्ट किया गया था। तो जैसा कि साथियों ये 15 अप्रैल को आपकी सुनवाई हुई थी और 15 अप्रैल की सुनवाई में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के परपेच को लेकर के, उसकी बात यहाँ पर की गई है, जिसको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आया। अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे तो आप स्पष्ट हो रहा है कि शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8/4/2024 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर समीक्षा का निर्णय लिया है और सीए जो आपका 50/68/2023 में 11/8/2023 को पारित अपने फैसले को स्पष्ट किया है। बात की गई है कि देवेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट जो आपका आदेश है या जो आपका केस था में उपरोक्त निर्णय को संभावित बनाया गया। संभावित का अर्थ है कि प्रॉस्पेक्टिव बनाया गया, लेकिन शीर्ष अदालत के उक्त आदेश में निहित कुछ शर्तों के साथ यानी कुछ कंडीशन के साथ जो है उसे प्रॉस्पेक्टिव लागू किया गया। आगे लिखा गया, संबंधित द्वारा कुछ प्रमाणिक डेटा और दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है। पक्ष विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य सहित बीएड के विभिन्न नियुक्ति आदेश यानी मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार की तरफ से जो नियुक्तियां हुई हैं या जो एडवर्टाइजमेंट था कब कैसे नियुक्तियां हुई हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से क्या स्पष्ट रूप से प्रोसेस रहा है, उसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर जवाब प्रेजेंट करना है। देख सकते हैं लिखा गया है कि नियुक्तियां करें ताकि समस्या का अंततः समाधान हो सके, यानी जो भर्ती का प्रोसेस है उसके बारे में सारी स्थिति स्पष्ट करें कोर्ट के सामने, जिससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। दूसरी तरफ साथियों लिखा गया है कि पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वो पार्टियों की सहमति के अनुसार 24 अप्रैल 2024 तक इन याचिकाओं में सभी पक्षों के संबंध में सभी आवश्यक एवं प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों से युक्त एक सामान्य सारणीबद्ध चित्रण दाखिल करें। अगर साथियों बात कर लें, स्पष्ट हो रहा है जितनी भी पार्टीज हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने वो आवश्यक और प्रासंगिक तथ्य या दस्तावेज कहें जिन्हें प्रस्तुत करें, जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द इस केस का निस्तारण हो सके, क्योंकि ये याचिका 2022 से आप सभी को पता है पेंडिंग है और कई बार इसकी सुनवाई भी हुई है और कई बार जो है मामले को सुना भी गया। अब मामला फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी फाइनल बहस को लेकर के पहुंच चुका है। तो ये स्पष्ट हो रहा है और आगे भी स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:15 पर जो है इस केस को सूचीबद्ध किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में निकलकर सामने आया था। इसी आदेश को लेकर के साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो लिखी गई हैं इन पर एक नज़र डालेंगे, जो कहीं ना कहीं आज होने वाली सुनवाई में महत्वपूर्ण रहेंगी। लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर जिन बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति दी है उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करो। जस्टिस सीन लागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की। दरअसल जबलपुर निवासी रोहित चौधरी समेत सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति देने को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक स्कूलों की कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी शेष पर डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया है कि 8 नवंबर 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति पूर्ण रूप से अवैधानिक है। जो नियुक्ति उक्त दिनांक के पूर्व की गई उनमें जिनमें हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश बरकरार है उनकी वैधानिकता के संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसला करेगा। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत 7 जुलाई 2022 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई समस्त नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी की उस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके तहत बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त के लिए पात्र माना था। तो देख सकते हैं एक बेहतर और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। और साथियों 7 जुलाई जो 2022 के आदेश की बात की जा रही है इस केस की, उसमें जो है फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम की स्थिति स्पष्ट की गई है और जो क्लेरिफिकेशन हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं यही स्थिति निकल कर आ रही है। तो साथियों चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो भी जवाब होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसा कि साथियों आपने देख लिया कि स्पष्ट तौर पर ये सुनवाई की सारी चीज़ें आप सभी को पता चल गई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को लेकर के स्थिति को स्पष्ट करना है कोर्ट के सामने, कब क्या प्रोसेस हुआ, यानी भर्ती की जो है विज्ञापन की सभी शर्तों को कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखना है। और साथ ही सभी जो अन्य पार्टीज हैं, जितने भी याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आवश्यक दस्तावेजों को कोर्ट के पटल पर रखना है, जिससे जल्द से जल्द सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों क्या आज की सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर रिजर्व होगा या फैसले की स्थिति क्लियर होगी? ये सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल पूरी संभावना है कि जो अब तक लगातार डेट पर डेट का खेल होता आया है उसे कहीं ना कहीं निजात मिलती दिखेगी और फाइनल बहस को लेकर के स्थिति कुछ ना कुछ क्लियर जरूर होगी। जिस प्रकार से कोर्ट का रुख देखा गया है, कोर्ट की स्थिति यही है कि कोर्ट अब इस मामले को जल्द से जल्द डिसाइड कर देना चाह रही है। तो आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की सुनवाई इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की सुनवाई से कहीं ना कहीं जो फैसले की स्थिति है वो धीरे धीरे क्लियर होती नजर आएगी। फिलहाल आप सभी को पता है वर्चुअल मोड से अगर हम बात कर लें तो डीएड की तरफ से लगातार मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो है कोर्ट के सामने तथ्यों को रख रही हैं। हालांकि इससे पहले जितनी भी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई क्लेरिफिकेशन को लेकर के, उन सभी का जिक्र बार बार किया जा रहा था, लेकिन जो क्लेरिफिकेशन हुआ है अब जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्लेरिफिकेशन के बिहाफ पर निकलेगा, जिसमें आप सभी को पता है टर्म एंड कंडीशन भी लगाई गई है जो भर्तियां न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन थी उनको लेकर के। तो साथियों जो भी चीज़ें होंगी, जो भी निष्कर्ष होगा सुनवाई के बाद हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल सभी साथियों से निवेदन करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।